मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में राज्य भर से आए लोगों की बात को सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्या सुनने के बाद उसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसान आंदोलन से लेकर महंगाई और फोन टैपिंग के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। किसान आंदोलन को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि किसान आंदोलन कोरोना के बीच में चल रहा है और यह उचित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन टैपिंग को लेकर क्या कहा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आज जिस सबसे बड़ी समस्या पर हर जगह चर्चा हो रही है उस महंगाई के बारे में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको फिलहाल बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्य में महंगाई को लेकर आज और कल विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव आज विरोध प्रदर्शन के बीच में ही दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है इस पर एक एक कर आगे बातचीत करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे तो वहां किसी ने उनसे फोन टैपिंग पर सवाल पूछ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब बेकार काम है, ऐसा करना ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कोई जानकारी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल यह सवाल उस संदर्भ में पूछा गया था जिसमें आरोप लग रहा है कि देश के लगभग 300 पत्रकार और नेताओं के फोन को पिछले कुछ समय से टैप किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि कई सारे मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि एक अज्ञात एजेंसी के द्वारा कई भारतीय पत्रकारों और नेताओं को फोन टैपिंग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इसी जासूसी मामले पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। दरअसल द वायर के मीडिया रिपोर्ट में इस चीज का दावा किया गया है कि लगभग 40 पत्रकारों के फोन को हैक किया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि इस लिस्ट में देश के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। नेता और पत्रकारों के अलावा कई बिजनेसमैन तथा सरकारी अधिकारी और देश के बड़े वैज्ञानिकों का नंबर भी इस लिस्ट में शामिल पाया गया है। अब इस खुलासे के बाद से देश में बवाल मचा है। आज इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है और इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसान आंदोलन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में धरना देना किसी भी प्रकार से सही निर्णय नहीं है। वहीं आगे कहा कि सरकार से बातचीत कर किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, यह संभव है। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बारे में बातचीत करते हुए और बिहार के संदर्भ में कहा कि यहाँ कृषि बिल को लेकर किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समस्या है जो कुछ राज्यों के इलाकों में सीमित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार फिलहाल धरना देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आगे नीतीश कुमार ने भी एक प्रकार से किसान नेताओं को समझाया कि सरकार से बातचीत किया जाए। उन्होंने कहा कि बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में केंद्र की मोदी सरकार से चर्चा होगी। अब आपको बता दें कि महंगाई को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बिहार के विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी 2 दिनों का विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। हालांकि यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि विपक्ष के दल एकजुट होकर एक साथ महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पिछले 2 दिन से सड़क पर उतर रहे थे, लेकिन इसका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिला है। अगर वास्तव में बात करें तो शायद बिहार में विपक्ष महंगाई के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाने में भी असंभवता दिख रहा है। इधर कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उधर तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए। इसके पहले भी तेजस्वी यादव अचानक से दिल्ली चले गए थे। शायद अगर बिहार में विपक्ष को महंगाई के खिलाफ कोई प्रभावशाली आंदोलन करना है तो उन्हें सबसे पहले तो एक साथ आना होगा और विपक्ष के नेताओं को खुद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरना होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है और इसी लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चलेगी, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि विपक्षी दलों का अगला कदम क्या होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से बातचीत होगी तो इसके क्या मायने निकलते हैं। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में
कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।